नमस्कार, मैं भूषण लिम्बे, चार्टर्ड अकाउंटेंट और आर्थिक सलाहकार। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि बड़ी पूंजी कैसे जमा कर सकते हैं। बड़ी पूंजी कब लगती है हमको? बच्चों के एजुकेशन के लिए बड़ी पूंजी लगती है। अगर बच्चों की शादियां करनी है हमको, वहाँ पे बड़ी पूंजी लगती है। और सबसे बड़ी पूंजी हमको लगती है जब हम लोग रिटायर होते हैं, बिजनेस में रिटायर होते हैं या नौकरी से हम इस्तीफ़ा दे देते हैं और हम लोग रिटायर होते हैं, उसके बाद हमको बड़ी पूंजी लगती है। मेरा इस फाइनेंशियल इंडस्ट्री में करीब 25 से 30 साल का तजुर्बा है। और वहाँ पे लोगों को ये लगता है कि अगर बड़ी पूंजी जमा करनी है तो बहुत बड़ा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। ये मेरे हिसाब से गलत धारणा है। दूसरी एक गलत धारणा लोगों की रहती है कि अगर बड़ी पूंजी क्रिएट करनी है तो हमें वित्तीय बुद्धिमत्ता चाहिए या MBA फाइनेंस होना ज़रूरी है, जिसकी वजह से हम जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं वहाँ पे रिटर्न्स काफ़ी बड़े मिले, या जो ऐसे प्रोडक्ट्स में हम लोग इन्वेस्टमेंट करें जहाँ पे रिटर्न ज़्यादा है। ये सभी चीज़ें ज़रूरी है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि ये सभी चीज़ें होने के बावजूद भी कभी कभी बड़ी पूंजी जमा नहीं होती है। एक जो चीज़ हमेशा लगती है और जो चीज़ अगर आपके पास है, जो मैं मानता हूँ कि उसकी वजह से बड़ी पूंजी आप जमा कर सकते हैं, वो एक है कि सेविंग्स में निरंतरता। इसका मतलब ये है कि रेगुलरिटी। जो भी आप सेविंग्स करते हो, अगर महीने में करते हो तो महीने के महीने आपका सेविंग्स होना चाहिए, उसमें कभी भी गैप होनी नहीं चाहिए। मैं आपको एक कैलकुलेशन बताता हूँ जिसमें अगर आप 100 रुपये से चालू करते हो। देखो, मुझे बहुत सारे जो वीडियोस में भेजता हूँ उसमें लोगों का यही क्वेश्चन रहता है, सर हम लोगों ने आज ही कमाना चालू किया, इसी महीने में चालू किया है, 2 महीने में हो गए, हम बड़ा सेविंग नहीं कर सकते। तो उनके लिए मैं 100 रुपया, 500 रुपया और 1000 रुपया, ऐसे 3 आपको कैलकुलेशन दिखाऊंगा जिसमें आप बड़ी पूंजी जमा कर सकते हो। उसमें एक ही कंडीशन है, निरंतरता। निरंतरता का मतलब है कंसिस्टेंसी, उसमें ब्रेक होना नहीं चाहिए। अगर आप हर महीने सेविंग करते हो तो एक भी महीना ऐसा जाना नहीं चाहिए जहाँ पे आप ब्रेक लेते हो। तो आपको मैं एक सिंपल कैलकुलेशन बताता हूँ कि अगर आप 100 रुपये की सेविंग करते हो हर महीने में, तो 10 साल में कितना पैसा जमा होगा, 20 साल में कितना होगा और 30 साल में कितना होगा। आइए आपको मैं बता देता हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर 100 रुपये महीने के हम लोग सेव करते हैं तो आपकी कितनी पूंजी जमा होती है। 100 रुपये का सेविंग 10 साल के लिए अगर करते हैं, 10 साल में आपका 22,000 रुपया जमा होना चाहिए। अगर 20 साल के लिए हम लोग सेविंग करते हैं, 20 साल में आपका कितना जमा होगा, 92,000। और अगर 30 साल के लिए जमा करते हैं तो आपका 3,10,000 100% जमा होगा। और आपने सेविंग कितना किया है आपने, 30 साल में आपका सेविंग हो गया सिर्फ 36,000, और जमा कितना हो गया, करीब 10 गुना जमा होता है। इसके लिए एक ही कंडीशन है, हर महीने आपको सेविंग करना पड़ेगा। निरंतरता, कंसिस्टेंसी, ये सबसे बड़ा कंडीशन है इसमें। अभी मैं आपको बताऊंगा कि अगर 500 रुपया सेविंग करते हैं और 1000 रुपया महीने का सेविंग करते हैं तो कितनी पूंजी जमा होती है। मैंने आपको 100 रुपये का कैलकुलेशन पर मंथ का दिखाया, अब मैं आपको 500 रुपये का बताता हूँ। अगर 500 रुपये का सेविंग आप 10 साल करते हो, 10 साल के बाद आपके पास जमा होने वाले 1,10,000 रुपया। 20 साल में आपके पास जमा होगा 4,60,000। 30 साल में जमा होगा 13,60,000, जिसमें आपने सेविंग किया है सिर्फ 1,80,000। 1,80,000 आपके हिस्से से सेव होगा, लेकिन आपको मिलेगा 13,60,000। अगर 1000 रुपया करते हो, 10 साल में आपके पास जमा होगा 2,24,000। 20 साल में 9,20,000। 30 साल में 30,84,000। आपके किसी से सेविंग हो गया सिर्फ 3,60,000। ये इतना जो जमा होता है पैसा 10, 20 और 30 साल में, ये क्यों जमा होता है? इसको हम लोग बोलते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग, यानी चक्री ब्याज बोलते हैं उसको। ब्याज के ऊपर ब्याज आपको मिलते जाता है। इसको हम लोग फाइनेंशियल टर्म्स में 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं। 7 अजूबे है पूरे दुनिया में, 7 अजूबे, ये 8वां अजूबा है, जिसकी वजह से आपका 3,60,000 का 30,84,000 होता है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर एक शाम
महीने में एक शाम 2 शाम आप आपके दोस्तों के साथ बिताते हो, आपके फैमिली के साथ बिताते हो, कहीं होटल में जाते हो, कहीं रेस्टोरेंट में जाते हो, आप कहीं सिनेमा देखते हो, नाटक देखते हो, तो 500, 1000, 2000 तो ऐसे ही खर्चे हो जाते। तो आगे के लिए, आपके बुढ़ापे के लिए, आपके बच्चों के एजुकेशन के लिए अगर बड़ी पूंजी आपको जमा करनी है तो आपको निरंतरता आपके सेविंग में लानी पड़ेगी। कंसिस्टेंटली आपको सेविंग करना पड़ेगा। अगर वो हैबिट आप में डाल देते हो तो कोई आपको रोक नहीं सकता। अगर आप 100 रुपये भी सेव करते हो तो आपके पास 3,10,000 जमा होगा। 500 करते हो तो करीब 13,60,000, और 1000 रुपया करते हो तो 30,84,000 आपके पास 100% जमा होगा। ये जो आपको मैंने बताया है ये अजूबा होगा SIP की वजह से। जब आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान म्यूचुअल फंड में करते हो तो 12% के हिसाब से, 12% जो ग्रोथ होगी इन्वेस्टमेंट में, इसके हिसाब से ये सब पैसे जमा होंगे। और मुझे गारंटी है भारत जो देश है अपना, वो अब डेवलपिंग से डेवलप की तरफ जा रहा है। जैसे डेवलप होगा ये रिटर्न्स आपको 100% मिलना चाहिए। तो सोचना मत, अगर आपका सेविंग चालू नहीं है तो उस सेविंग में निरंतरता लाना भी बहुत ज़रूरी है। कंसिस्टेंटली सेविंग कीजिए और ये बड़ी जो राशि है आपके बैंक अकाउंट में जमा होगी। थैंक यू।